नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर साफ लगता है कि हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। ईरान और यमन के हूती लड़ाके इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और इस बार कहानी कुछ अलग है। इजराइल को अब तक दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता था। हाईटेक डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, अमेरिका का खुला समर्थन, ये सब उसके पास था। लेकिन अब हालत यह है कि ईरान और यमन के रिश्ते ने इजराइल को असहज और अकेला कर दिया है। सोचिए, अमेरिका जिस पर इजराइल हमेशा भरोसा करता था, वही अमेरिका अब आधे रास्ते में उसका साथ छोड़ रहा है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल को जुड़वां कहा जाता था, लेकिन अब वॉशिंगटन को भी लग रहा है कि हूती विद्रोहियों से उलझना आसान नहीं है। यही कारण है कि ट्रंप और बाइडेन दोनों ही अपने कदम पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। यमन के हूती, जिन्हें इजराइल लंबे समय तक फुटनॉट मानता रहा, वे अब बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। और इन मिसाइलों की तकनीक कहां से आई है, सवाल पूछना बनता है। जवाब एक ही है, तेहरान। ईरान का अयातुल्लाह अली खामेनेई हूतियों के पीछे खड़ा है और यह समर्थन सिर्फ वैचारिक नहीं है, तकनीकी और सैन्य है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वही इस युद्ध का केंद्र है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर गाजा को काबू में लेना चाहते हैं, यहूदी बस्तियों का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन ईरान यह साफ कर चुका है कि गाजा को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसी मकसद से हूती विद्रोहियों को मिसाइलें दी गईं। मिसाइलें जो इजराइल के शहरों पर गिर रही हैं और वहां के लोग हर रात सायरन की आवाजों में सोने को मजबूर हैं। इजराइल के आयरन डोम को हूतियों ने बार बार चुनौती दी है और अब तो खबरें ये भी हैं कि हूतियों के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है जो इजरायली मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर रहा है। यह इजराइल के लिए बड़ा झटका है। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट समझ नहीं पा रही कि यह सिस्टम यमन तक कैसे पहुंच गया, पर हम और आप जानते हैं ईरान, ये भी ध्यान दीजिए, इजराइल का पलटवार हुआ। यमन पर बमबारी हुई, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 2 रही। यमन ने जवाबी हमले में इजराइल को कई गुना बड़ा नुकसान पहुंचाया। यही डर है नेतन्याहू का, यही बेचैनी है वॉशिंगटन की। और दोस्तों, यह लड़ाई अब सिर्फ इजराइल यमन या इजराइल ईरान की नहीं है। यह उस पूरे भूगोल की लड़ाई है जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब की डोर कहीं ना कहीं तेहरान से जुड़ती है। और ये सब जानते हैं कि ईरान का अगला टारगेट सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी हो सकता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर है, अब सिर्फ प्रदर्शनी की चीज नहीं रही, ये तैयार हैं। और जब तैयार हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर कब इस्तेमाल होंगी। यही डर अमेरिका और इजराइल दोनों को है। दोस्तों, मीडिया आपको यह कहानी अलग अंदाजा में सुनाएगा। कोई इसे धार्मिक युद्ध बताएगा, कोई इसे आतंकवाद की कहानी कहेगा, लेकिन असल में यह कहानी भू राजनीति की है। यह उस नियंत्रण की लड़ाई है जिसमें गाजा सिर्फ एक प्रतीक है। इजराइल, जिसे हमेशा मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर देश कहा गया, अब खुद को घिरा हुआ पा रहा है। हूती के हमले सटीक हैं, ईरान का समर्थन खुला है और अमेरिका का भरोसा अब उतना मजबूत नहीं रहा। यही वह स्थिति है जो नेतन्याहू को हर पल बेचैन कर रही है। तो अगली बार जब आप सायरनों की गूंज, धुएं के गुबार और जले हुए शहरों की तस्वीरें देखें, तो समझिए कि यह सिर्फ एक और युद्ध नहीं है, ये बदलते हुए समीकरणों की कहानी है। और इस कहानी में इजराइल अब अकेला होता जा रहा है। नमस्कार।